जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा किसका। ठीक है, आपके सामने डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं आपके सामने फार्माकोलॉजी। इसमें टोटल देखा जाए तो सात सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बता देते हैं आपके सामने। देखिए, ये आपके सामने फार्माकोलॉजी, दूसरा आपके सामने कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, दूसरा आपके सामने बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, यानी प्रैक्टिकल और प्लस में थ्योरी दोनों पढ़ना रहेगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ से देख सकते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स, उसके बाद आपके सामने हॉस्पिटल, उसके बाद लाइन इथिक्स। आपको बता देना चाहते हैं यदि उत्तर प्रदेश बोर्ड से आप हैं तो आपके सामने इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट और रहता है। ठीक, अब कहेंगे सर इसमें कैसे पढ़े। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे मेरे भाई फेल हो जाते हैं, तो कभी भी पढ़िएगा मेरे भाई। तो आप यूपी बोर्ड से हैं तो इसको भी आप कंसीडर करते चलिएगा, मतलब पढ़ते थोड़ा थोड़ा चलिएगा। ये मत सोचिएगा कि ये हल्के में ले लेंगे, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में इसका सब्जेक्ट चलता नहीं है, बट इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लगता है इसमें भी बैक मेरे भाई। ठीक है, अभी पिछले साल के हम कई कमेंट आपको दिखा देंगे जो बहुत सारे लोगों का बैक लग गया। तो चलिए, सबसे पहले हम फार्माकोलॉजी के बारे में अब याद रखना। यदि आप सही से पढ़ रही हैं, फर्स्ट ईयर पढ़े होंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो वही सेम टू सेम चीज़ आपके सामने फार्माकोलॉजी में, टर्मोलॉजी वही है, दवाइयाँ वही हैं, बट थोड़ा लेवल बढ़ जाता है इसमें। और यदि आप अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि कौन दवाइयाँ किस कैटेगरी के अंतर्गत और कैसे। जैसे डॉक्टर नहीं बात करते हैं कि हाई दवाई बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, हाई इस पे काम करेगा, हाई इस पे काम करेगा, वो पूरी मैकेनिज्म आप इसमें पूरा डिटेल में यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो ठीक है पूरा रहता है। तो चलिए हम स्क्रॉल करके क्या कर देते हैं, थ्योरी वाले पोर्शन पे नीचे चलते हैं। इसमें आपको चैप्टर बता देते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा है चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ना है इसको पूरा डिटेल में आपको यहाँ देखना पड़ेगा। अब स्क्रॉल करके पहले देख लेते हैं कितना हमको चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, टोटल आपको सामने कितना 13 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, सबको हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं वन बाय वन करके। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने लिख रखा, देखिए साफ साफ लिख रखा आपके सामने क्या पढ़ना, जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी में मतलब इंट्रोडक्शन स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फार्माकोलॉजी क्या होती है, इसका रियल में स्कोप क्या होता है पूरा डिटेल में। उसके बाद क्या लिख रखा, वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जैसे नहीं कहते हैं इस दवा को हमको आईवी लेना है, इंजेक्शन के द्वारा नस में लगाना, इसको मसल में लगाना, इसको मुंह के द्वारा खाना है, इसको सांस के द्वारा लेना है, ये सब काहे होता है, इसको अप्लाई करना स्किन पे, ये सब रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन होती है। इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ से एक टॉपिक है, देखिए ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, मतलब दवा को यदि आप खा लिए या आप इंजेक्शन के द्वारा लगा दिया गया तो हमारे शरीर में कैसे सोखा जाएगा, उसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ से लिख रखा आपके सामने, देखिए बायोएबिलिटी क्या होती है, फैक्टर अफेक्टिंग बायोएबिलिटी को पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आपके सामने यहाँ से लिख रखा ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, मतलब हमारे शरीर के अंदर दवाइयाँ चल गई हैं तो कैसे एक जगह से दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी, पूरा डिटेल में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक, इसके होने के बाद आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। आपके सामने देखिए लिख रखा बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स, मतलब हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो कैसे दवाइयाँ मॉडिफिकेशन करके हमारे शरीर के अंदर एक्शन परफॉर्म करेगी, इसको हमको डिटेल में देखना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने देखिए लिख रखा आपके सामने एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, मतलब जैसे हमारे शरीर के अंदर दवाइयाँ एब्जॉर्ब हुई, काम की, उससे ख़राब चीज़ें निकलेंगी। सारी दवाइयाँ तो एब्जॉर्ब होकर यूज नहीं होती हैं, कुछ दवाइयाँ लॉस होती हैं, तो जो वेस्ट निकलता है उसी को एक्सक्रीशन बोलते हैं। किस किस को रूट के द्वारा निकलता है उसको पूरा डिटेल में। उसके बाद क्या लिख रखा, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन एंड फैक्टर मॉडिफाई ड्रग्स एक्शन, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, मतलब ड्रग्स मैकेनिज्म, हमारे शरीर के अंदर कौन सी दवाइयाँ किस मैकेनिज्म के तहत एक्शन करती हैं, इसको देखना
पड़ेगा। ठीक है, ये तो पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर आपके सामने क्या लिख रखा है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन PNS, यानी आपके सामने पेरीफेरी नर्वस सिस्टम, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं उसको क्या बोलते हैं आपके सामने, PNS यानी पेरीफेरी नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आपके सामने, स्टेप इन्वॉल्व इन द न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, यानी आपके सामने एक्शन के बारे में भैया बहुत लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई भी दवा पढ़नी पड़ेगी तो उसका डिफिनेशन पहला, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज मतलब उसके अंदर दवाइयाँ हैं तो डोजिंग क्या है, इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें पहली दवाइयाँ आती है आपके सामने कोलिनर्जिक ड्रग जो एसिटाकोलाइन पे वर्क करती है। ठीक है, तो इसके बारे में A to Z तरीके से आपको क्या होता है डिफिनेशन, प्लस में क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं सब कुछ डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। ठीक, तो ये कहानी इनके बारे में। दूसरा आपके सामने क्या लिख रखा, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ जो एसिटाकोलिन पे वर्क करेंगी बट उसको ब्लॉक करने का काम करेगी, उसको पढ़ना पड़ेगा। एडनर्जिक ड्रग्स क्या होती इसके बारे में देखना पड़ेगा। एंटी एडनर्जिक ड्रग्स क्या होती इसके बारे में देखना पड़ेगा। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट क्या होता है इसको भी देखना पड़ेगा। और क्या होगा, ड्रग्स एक्टिंग ऑन यूज इन मास्थैनिया ग्रेविस, ये क्या होती इसको भी देखना पड़ेगा। उसके बाद लोकल एनेस्थेटिक के बारे में पढ़ना, एनेस्थीसिया का नाम सुने होंगे। उसके बाद आपके सामने फर्स्ट ईयर में सुने होंगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिसे अनसैड कैटेगरी की दवा बोलते हैं, इसको भी पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। तो इतना हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 पे तुम्हारे पास क्या आती हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो हमारी आँखों पे काम करती हैं। इसमें भी सेम टू सेम डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज और इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन देखना पड़ेगा। इसमें 3 दवाइयाँ, 3 क्लासिफिकेशन है। मायोटिक क्या होती है, मेड्राटिक्स क्या होती है, ड्रग्स यूज इन ग्लाइकोमा, इन सब के बारे में हमको डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 3 कैटेगरी हमको पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर आते हैं आपके सामने 4, ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें आपके सामने इतनी दवाइयाँ पढ़नी पड़ेगी, ऐसी दवाइयाँ जो हमारे ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड पे काम करती है। पहला लिख रखा आपके सामने जनरल एनेस्थीसिया, जैसे शून्य की सुई वगैरह नहीं लगाते हैं, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। हिप्नोटिक एंड सेडेटिव, इसको भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। दूसरा आपके सामने एंटी काउंसुलेंट के बारे में पढ़े होंगे, एंटी एंजाइटी के बारे में पढ़े होंगे। मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेवल तगड़ा करना पड़ेगा, पढ़े तो आप सब हैं। ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिख रखा, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ जो डिप्रेशन में प्रयोग की जाती है। एंटी साइकोटिक दवा, ऐसी दवाइयाँ जो साइकोटिक के ट्रीटमेंट में ली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नोट्रोपिक एजेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन और लास्ट में ओपाइड एनाल्जेसिक के बारे में। मतलब हमको इतनी दवाइयाँ पूरा A to Z तरीके से पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आपके सामने 5th नंबर पे आते हैं, ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो हमारे हार्ट पे काम करती है उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज बोलते हैं। इसमें सबसे पहली दवाइयाँ क्या होगी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ जो हाइपरटेंशन में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, उसको सही करने के लिए। दूसरा आपके सामने क्या हो गया, एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंजाइना क्या होती, कहते हैं यार धड़कन चल रही है तेज, चेस्ट हमारा पेन हो रहा है यानी सीना दर्द कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं आपके सामने, एंटी एंजाइनल ड्रग्स बोला जाता है, इसको देखना पड़ेगा। एंटी रिदमिक ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ जो हमारे शरीर के रिदम को ठीक करती है। ठीक है, रिदम को ठीक करती हैं, क्या कहलाती है, एंटी रिदमिक ड्रग्स कहलाती है, इसको पढ़ना पड़ेगा। ड्रग्स एक्टिंग इन ऑफ द एल्थ्रो, ठीक है, यानी एथ्रोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या लिख रखा आपके सामने, यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ड्रग्स थेरेपी फॉर शॉक, मतलब शॉक में मान लेते कोई व्यक्ति चल गया तो उसको कौन सी थेरेपी दवा दी जाएगी, इतना पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने 6ठा नंबर क्या दे रखा है, यहाँ से
छठा नंबर क्या लिखा, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फार्मिंग ऑर्गेन के बारे में। सबसे पहला आपके सामने हीमेटेनिक्स एजेंट, दूसरा आपके सामने एंटी कोगुलेशन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद एंटी प्लेटलेट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपके थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसी दवाइयाँ जो हमारे खून वगैरह को मेंटेन करती है, काम करती, उसको पढ़ना पड़ेगा। सातवां नंबर पे आते हैं आपके सामने, सातवां नंबर यहाँ से क्या लिखा है, यानी ठीक है, डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन। मतलब ये ड्रग्स एक्टिंग और रिस्पायरेटरी सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। इसमें पहला आपके सामने लिख रखा ब्रोंको डायलेटर, जैसे मान लेते हैं ब्रोंकियोल जो रीजन है रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसको थोड़ा सा चौड़ा करेगा जिससे हम आराम से सांस ले लेंगे, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा आपके सामने क्या होगा, एस्पेक्टोरेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंटी टिश्यू एजेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, म्यूकोलाइटिक एजेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब हमको इतना दवाइयाँ पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक। तो ये कहानी रही इनके बारे में, ठीक। अब आते हैं तुम्हारे पास क्या हो जाएगा इधर, आठवां नंबर क्वेश्चन है। ओ भाई, आठवां नंबर पे आते हैं आपके सामने, यहाँ से क्या होगा, ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। मतलब ऐसी दवाइयाँ जो हमारे, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे काम करती हैं। इसमें सबसे पहला एंटी अल्सर ड्रग्स, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो अल्सर के ट्रीटमेंट में उपयोग में लाई जाती है। दूसरा आपके सामने क्या लिख रखा, एंटी इमेटिक ड्रग्स, मतलब उल्टी को रोकने के लिए की जाती हैं। दूसरा आपके सामने लग्जेटिव एंड परगेटिव, मतलब आपके सामने कब्ज बन गया है या टॉयलेट टाइट हो गया, ये सब सारे बारे में पढ़ना पड़ेगा। एंटी डायबिटी यानी एंटी डायरियल ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ जो डायरिया के ट्रीटमेंट में प्रयोग की जाती हैं, एंटी डायरियल ड्रग्स कहलाती हैं, ठीक। तो ये कहानी इनके बारे में चलती है। उसके बाद 9 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी। ऐसी दवाइयाँ जो किडनी पे काम करती हैं उसको ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले डायूरेटिक और एंटी डायूरेटिक दवाइयाँ पढ़नी पड़ेगी पूरा डिटेल में, ठीक। उसके बाद आपके सामने 10 नंबर चैप्टर क्या हो गया, यहाँ से देख सकते हैं 10वां नंबर, हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें सबसे पहली दवाइयाँ क्या आ जाती है, थायराइड हार्मोन आता है, दूसरा आपके सामने एंटी थायराइड हार्मोन आता है, तीसरा आपके सामने क्या होगा, पैराथार्मोन आता है, कैल्सिटोनिन आता है यानी विटामिन डी आता है, इंसुलिन आता है, ओवर हाइप यानी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट आता है, एस्ट्रोजन आता है, प्रोगेस्टान आता है, ऑक्सीटोसिन आता है, कार्टिकोस्टेरॉइड आता है। इन सब के बारे में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इनका क्या काम होता है, यूज क्या होता है, कहाँ से निकलता है, इस सब के बारे में हमको डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहानी हो गई इनके बारे में। आते हैं 11 नंबर चैप्टर पे, ऑटोकाइड। ऐसी दवाइयाँ जो हमारे एलर्जी वगैरह के लिए सही की जाती है। इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाए, जैसे हिस्टामिन हो गया, खासकर आपके सामने क्या होगा 5H3, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट वगैरह इसका पढ़ना पड़ेगा, ठीक। फिर 12 नंबर पे आते हैं, इसमें भी बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ आती हैं, ठीक है। कीमोथेरेपेटिक एजेंट, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो कीमोथेरेपी के तौर पे प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। देखो इन यानी इंट्रोडक्शन बेसिक प्रिंसिपल कीमोथेरेपी ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन के बारे में, यहाँ पर इंसेटेशन के बारे में, नियोप्लास्टिक डिजीज के बारे में, क्लासिफिकेशन, डोज, इंडिकेशन वगैरह पूरा डिटेल। मतलब इसमें तगड़ी एंटीबायोटिक रखी जाती है, ठीक है। तो इनमें पहला आपके सामने क्या होगा, दवाइयाँ पेनिसिलिन आता है, पेनिसिलिन नोटाटम से प्राप्त किया जाता है। इसको डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। साइक्लोसेफेलोस्पोरिन हो जाएगा। दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, अमीनोग्लाइकोसाइड हो जाएगा, फ्लोरोक्विनोलोन हो जाएगा, मैक्रोलाइड हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा, सल्फोनामाइड हो जाएगा, ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट हो जाएगा, एंटी फंगल ड्रग्स हो जाएगा, एंटी वायरल ड्रग्स हो जाएगा, एंटी अमीबियल ड्रग्स हो जाएगा, एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स हो जाएगा, एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। मतलब इतनी दवाइयाँ हमको क्या करना है, इसमें पढ़ना पड़ेगा। मतलब इसमें जितने इन्फेक्शन वाले रिलेटेड डिजीज होती है उसको पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। यानी 13 नंबर क्या लिख रखा है आपके सामने, बायोलॉजिकल, मतलब डिफिनेशन, टाइप, इंट्रो यानी इंडिकेशन ऑफ, ठीक है, इंडिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट विथ एग्जाम्पल। मतलब इन सब के बारे में हमको डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक। तो ये कहानी चलती है मेरे बाबू इनके बारे में, ठीक है। टॉपिक अच्छा है, सब कुछ क्या करना पड़ेगा, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये चैप्टर मतलब ये सिलेबस है
मतलब ये सब्जेक्ट है, बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, यदि समझ में आएगा तो बहुत मज़ा आता। और कंपटीशन जितना भी होता है, चाहे आपके सामने एम्स का हो, रेलवे फार्मासिस्ट का हो, या किसी भी इसरो वगैरह का जो आता है, आर्मी फार्मासिस्ट वगैरह जो आता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता ही है। ठीक, तो ये कहानी इनके बारे में। प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होता है, ये प्रैक्टिकल मायने नहीं रखना, इतना एक्सपेरिमेंट आपको करना है रैबिट पे, आई पे, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ से। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।